हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड एंड जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे अपने आने वाली एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। ये वीडियो मैंने बनाई है CSIR जो के थ्रू JSA एंड JST की जो पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में डिटेल देने के लिए। तो जैसा कि ये फॉर्म 22 मार्च को ही आ गया है और इसकी लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है 21 अप्रैल है। ठीक है, इसका एग्ज़ाम भी मई एंड जून के बीच में हो जाएगा, मतलब जब आपका CGL एंड NTPC एग्ज़ाम होगा उसी के बीच में ही ये होगा, या उससे थोड़ा पहले होगा या उससे बाद में होगा या उसी के आसपास होगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि JSA जो पोस्ट है उसमें 177 पोस्ट है एंड JST यानी स्टेनोग्राफी जूनियर स्टेनोग्राफर का जो पोस्ट है वो उसमें 32 पोस्ट है। दोनों की ही जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, वो 10+2 मांगी गई है। इसके अलावा JSA के लिए आपको टाइपिंग का टेस्ट देना पड़ेगा और JST के लिए आपको स्टेनोग्राफी का टेस्ट देना पड़ेगा आफ्टर दी फर्स्ट एग्ज़ाम CBT। ओके, पे लेवल 2 की जॉब है JSO एंड JSA एंड पे लेवल 4 की जॉब है आपका JST। एज लिमिट की अगर बात करें तो नॉर्मल UR के लिए EWS के लिए जो एज लिमिट है वो 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए JSA के लिए, एंड JST के लिए 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाउएवर आपको अगर आप कैटेगरी से हैं तो जैसे नॉर्मली आपको बाकी सारी जॉब्स में रिलैक्सेशन मिलता है एज के बेसिस एज के लिए, बिल्कुल वैसे ही एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। दिल्ली बेस्ड जॉब है ये पूरी तरीके से। एंड फ़ीस अगर हम बात कर लें तो 500 रुपीज़ है UR OBC एंड EWS के लिए, और वुमेन SC ST PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो हैं उनके लिए फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, इसके अलावा एज लिमिट जो देखी जाएगी वो लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की 21 अप्रैल वो मानी गई है इसमें। ठीक है, इसकी डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं यहाँ पे लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम का, वहाँ पे आपको इसकी डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना आराम से एक एक चीज़ इत्मीनान से पढ़ लेना, उसके बाद फॉर्म भरना। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टेनोग्राफर एक OMR बेस्ड टेस्ट होगा या जिसे हम CBT टेस्ट कहते हैं। ठीक है, या तो OMR बेस्ड कहा जा रहा है या तो CBT, जहाँ तक है CBT ही लिया जाएगा, कंप्यूटर टेस्ट ही लिया जाएगा। एंड मीडियम या तो हिंदी या इंग्लिश आप दे सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हो पेपर, और 200 क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर मिलेंगे आपको। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपको GS के यानी जनरल अवेयरनेस के मिलेंगे, 100 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टेनोग्राफी यानी JST का जो पोस्ट है इसमें आपको मैथ का पेपर नहीं होगा, तो आपकी मैथ अगर वीक है तो आप इसमें एक्सेल कर सकते हो, इसमें लीड ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा स्किल टेस्ट जो होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे होता है स्टेनोग्राफी का, बिल्कुल वैसे ही होगा। 10 मिनट की डिक्टेशन होगी। ठीक है, वो मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है स्टेनोग्राफी का, तो आपको अगर स्टेनोग्राफी आपको आती होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, इसके अलावा नोटिफिकेशन में आप देख लेना, इसमें लिखा है टाइम ड्यूरेशन आपको 50 मिनट मिलेगा इंग्लिश के लिए, 65 मिनट मिलेगा हिंदी के लिए, एंड उसके बाद जो है स्क्राइब वगैरह जो है उनके लिए 70 मिनट मिलेगा, 90 मिनट मिलेगा हिंदी और इंग्लिश और हिंदी रिस्पेक्टिवली फॉर द स्किल टेस्ट। ठीक है, इसके बाद अगर हम JSA की बात करें तो इसमें भी वैसे ही होगा पेपर। 200 क्वेश्चंस होंगे, 2 आवर 30 मिनट मिलेंगे आपको इसमें। 1 मिनट, शायद मैंने JSA के लिए गलत बता दी, नहीं सही बताया। इसमें आपको 2 आवर एंड 30 मिनट मिलेंगे। मेंटल एबिलिटी का 100 क्वेश्चन अलग से होगा पहले, और उसी के साथ में स्क्रीन वही सेम चलती रहेगी, और उसके आगे ही तुरंत आपका जनरल अवेयर्स के 50 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन, तो 50 50 100 200 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, और
इसके बाद आपका जब ये एग्ज़ाम आप पास कर लेंगे तो आपका स्किल टेस्ट होगा, जिसमें आपको 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग इंग्लिश के लिए देनी पड़ेगी एंड हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट की देनी पड़ेगी फॉर 10 मिनट्स ओनली। बिल्कुल वैसे ही है जैसे शायद CHSL में होता है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें आपका मैथ्स, अगर बात करें GS और मैथ्स ये सब के लिए, तो बिल्कुल वैसा ही एग्ज़ाम होता है इसमें जैसा SSC में होता है। GS थोड़ी एक लेवल ऊपर होती है क्यों, जैसा कि ASO का पेपर मैंने लास्ट टाइम दिया था तो उसमें GS थोड़ी सी ऊपर थी, क्योंकि कुछ जो मिक्स सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा थे उसमें। एंड मैथ्स बिल्कुल वैसी ही थी जैसी ये CGL में आती है, और रीजनिंग थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस थे बट इजी थे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे। हाँ, टाइम थोड़ा सा लग रहा था ज़्यादा, ठीक है। तो वैसा ही होगा, CSIR का ही पेपर था वो भी। एंड इंग्लिश लैंग्वेज बिल्कुल डिट्टो जैसे आप CGL के लिए पढ़ते हो बिल्कुल वैसे का वैसे ही आया था, ठीक है। अगर आप CGL के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको कोई भी अलग से कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी CSIR का ही पेपर है, बिल्कुल वैसे ही पेपर जैसे ये है वैसा ही पेपर ASO वाला भी था, ठीक है। अब बात करें मैं ये एग्ज़ाम में इसका फॉर्म भरूंगी कि नहीं भरूंगी, तो नहीं, मैं ये फॉर्म नहीं भरने वाली हूँ। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जो CSIR ASO का पेपर था, ASO एंड SO का पेपर था, वो मैंने भरा था और मैंने प्रॉपरली उसकी प्रिपरेशन भी की थी। प्रिपरेशन इन द सेंस कि थोड़ा बहुत जो उसमें एडिशनल चीज़ें थी, 10 क्वेश्चन, कुछ जजमेंट टाइप के कुछ क्वेश्चंस आने वाले थे तो उनके लिए मैंने प्रिपरेशन की थी और अच्छे से पढ़ा था, लेकिन मार्क्स भी मेरे ठीक बन रहे थे। बट लास्ट में नाम नहीं था मेरा वहाँ पे, और बहुत सारे डिस्क्रिपेंसीज मैं उस टाइम पे सब ने देखी थी। एंड प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था ऑनलाइन, बट कोई रिज़ल्ट नहीं निकला उसका। तो जब ASO जैसी SO एंड ASO जैसी पोस्ट के लिए ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो JSA एंड JST कौन सी बड़ी बात है। तो मैं अपना टाइम और मनी इसमें वेस्ट नहीं करने वाली बिल्कुल भी। हाँ, मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया वीडियो ताकि आपको पता चल सके। आप SSC से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंड बिल्कुल वैसा ही पैटर्न होगा, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस होंगे जैसे आप प्रिपेयर करते चले आ रहे हो, ठीक है। इसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद वहाँ पे आपको इसकी डिटेल नोटिफिकेशन की PDF मिल जाएगी, उसको एक बार ज़रूर एक बार अच्छे से आप पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद ही अप्लाई करना, ठीक है। थैंक यू।